हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज चला रहा हूं बिहार बोर्ड 9th परीक्षा 2022 के लिए। और आप लोग को यह भी याद होगा कि 26 फरवरी से 9th का एग्जाम होने वाला है और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम 10th के पैटर्न 12th के पैटर्न जैसा ही है, जैसा कि हमने आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल्स में बताया था। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक का पूरा विस्तार से आंसर। और अगर आप इस सारे सवाल का आंसर जानते हैं तो आपको कमेंट करने का समय भी आप लोग को दिया जाएगा। तो अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आसानी से जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आज ये आप लोग का पार्ट 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर आगे तक बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार जल्दी से तैयार हो जाइए और अगर आप सभी लोग तैयार है तो यस 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 जल्दी से कमेंट कर आज के पहला नंबर सवाल को देखते हैं। पहला नंबर सवाल आप लोग के सामने में ये रहा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बुआ सब कि यदि x प्लस 1/x अगर 5 के बराबर है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा, यानी इसका मान क्या होगा। 25, 10, 23 और 27। इस सवाल को आप जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बनाइए और आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 10 से 15 सेकंड के बाद हम इस सवाल को आपको बनाकर बताएंगे कि इसका आंसर सही कौन सा होगा। पूरा एक्सप्लेन करके हम आपको बताएंगे, बस आप थोड़ा सा पहले आप जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बनाकर बताते हैं। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, स्क्वायर वाला मान पूछ रहा है और ये x प्लस 1/x है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपल सी बात है, इसको आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो सवाल देखिए आपके पास क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आप कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए इस सवाल को। इसको आप बनाएंगे तो आपको फिर से इस टाइप का प्रश्न आपको दिखाई दे देगा। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर और प्लस के बाद क्या होता है 2a के जगह x है और b की जगह क्या है 1/x और बराबर के बाद आप देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 25 मिलेगा। लेकिन आप क्या देखिए आपसे तो इसका मान पूछ रहा था, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसलिए क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। x कट जाएगा तब वह क्या बचेगा, 2 में 1 से तो 2 बचेगा। तो आप क्या कीजिए, इस जो 2 में 1 से 2 है इसको आप राइट साइड भेज दीजिए, तब 25 और माइनस में ये प्लस 2 था तो इधर आके -2 हो जाएगा। और इसी का तो आपको मान पूछ रहा था, 25 में से 2 घटाएंगे तो जल्दी से बताइए कितना आएगा बुआ। 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। तो ये रहा आपका आंसर 23 और मिला लीजिए कौन सा सही था। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर था। ठीक है, तो सभी लोगों ने सही आंसर भी कमेंट किया होगा और जो लोगों को पहले से पता नहीं था वो लोग अब आराम से समझ गए होंगे। चलिए तो ये पहला नंबर सवाल तो आप सभी लोगों ने आंसर सही कमेंट किया और आप आराम से समझ भी गए होंगे। तो दूसरे नंबर सवाल पर आते हैं। ये रहा आप लोग के सामने में दूसरा नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा बुआ सब। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी 6 के बराबर है, ab प्लस बी सी प्लस सी ए 15 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना होगा। तो इस सवाल को भी आप जल्दी से बनाइए। चलिए 20 से 25 सेकेंड हम देते हैं और 20 से 25 सेकेंड के बाद हम इस सवाल को आपको बनाकर बताएंगे पूरा एक्सप्लेन करके। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। जिन लोगों को फार्मूला याद होगा वही लोग बना पाएंगे, नहीं तो बैठल आ जाएंगे, है ना। तो देखिए आपको वो फार्मूला याद है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी सवाल में हम आपको क्वेश्चन भी बताए थे ये वाला। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca। ये एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सोचिए a प्लस बी प्लस सी का मान तो दे ले है तो इसका मान रख सकते हैं, लेकिन मान पूछ क्या रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तीनों का मान पूछ रहा है। तो ये देखिए इसमें सब में 2 है ना, 2 कॉमन ले लेंगे ना तो इसके जैसा आपको दिखाई देगा a b b c और c है। इसका मान तो पता है तो आप क्या करें, इसको आप एक लाइन बढ़ा लीजिए। तो इसका मान आप रख दीजिए, चाहे तो रख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दो 6 का स्क्वायर, तो इधर लिख दो 6 का स्क्वायर, सही है। और इसका मान तो निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, तीनों का तीनों आप इसको छोड़ दीजिए। इन तीनों में से ना आप 2
दो कॉमन ले लीजिए, तो दो जैसे ही कॉमन लीजिएगा ना तो ये बचेगा ए बी, बी सी और ये बच जाएगा सी ए। अब आप बताइए इसका भी मान आपको पता है, देख लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या के बराबर 15 के बराबर। तो ये देखिए 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा और प्लस में 2 का 2। और ये देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 15 है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 गुने 15 ऐसे करके। तो 15 दूना कितना होगा 30 होगा, तो आप चाहे तो इस 30 को इधर ला सकते हैं, तो ऐसे आप लिख सकते हैं 36। ये 15 दूना 30 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 30 आ जाएगा। तो बराबर के बाद क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सोचिए 36 में से 30 घटाएंगे बउआ सब तक कितना बचेगा 6 बचेगा। तो इस तरह से कहेंगे 6 बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब यही तो आपसे मान पूछ रहा था ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आएगा, तो 6 के बराबर आएगा। तो ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा सही हुआ, जल्दी से कमेंट करो तो कौन सा सही है, क्योंकि आपसे तो पूछ रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आप निकाल लिए, देख लीजिए यहाँ पूछ रहा था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आंसर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने सही सही आंसर कमेंट भी किया होगा। तो चलिए ये दूसरा सवाल था, आज का दूसरा सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 था। अगले सवाल पर चलते हैं बुआ सा, ये रहा आप लोग के सामने में अगला सवाल। देखिए इस सवाल का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट करना है, दिखाई दे रहा होगा बुआ साहब कि ये आप लोग के सामने में अगला सवाल है कि यदि x प्लस 1 बहुपद इतना का एक गुणनखंड है। तो इस टाइप का प्रश्न हम आपको कल के डे में भी आपको बताए थे, जो पार्ट 1 वाला वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि गुणनखंड अगर देले रहेगा ना बउआ तो क्या कीजिएगा, जो लोग जानते हैं इस सवाल का आंसर जल्दी से बना लीजिए। क्या है गुणनखंड रहेगा ना तो इससे आपको x का मान निकालने के लिए बोले थे, जो गुणनखंड दे लेगा उसको आप 0 के बराबर कीजिएगा और उससे आपका x का मान आएगा। प्लस 1 है तो माइनस 1 आएगा, अगर माइनस रहता तो प्लस आता। तो इस तरह से एगो x का मान आपको निकल जाएगा। और जो मान यहाँ आएगा ना 0 के बराबर करके, वो मान को आप यहाँ पर रख दीजिएगा जहाँ जाते। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं p-1 0 के बराबर। अब आप याद कीजिए जहाँ जहाँ इसमें आपको x दिखाई दे रहा है ना, बहुपद को हम लोग px मानते थे ना, तो x का मान जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है इसमें आप -1 रखेंगे। तो देखिए 2 गुने -1 का स्क्वायर, अब प्लस में के लिखेगा, गुना का यहाँ चिन्ह देके x का मान कितना रखना है -1, अब बराबर के बाद 0। अब इसको बनाइएगा आपका आंसर आ जाएगा k का मान। तो देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के रहेगा ना, तो 2 में 1 से तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, और ये प्लस माइनस माइनस के अब बराबर 0। अब सोचिए 2 में 1 से तो 2 माइनस के उधर आएगा तब प्लस के, तो कह सकते हैं कि आपका k का मान कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। इस तरह से अगर x प्लस 1 इसका गुणनखंड है तो एक k का मान क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा है बुआ सही है, जल्दी से मिला लो। 13 नंबर का कौन सा सही था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही आंसर था। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं कि 13 नंबर का ऑप्शन जहां डी होगा उसको आप पेंट कर दीजिएगा। समझ में आ गया ना, ये सवाल का आप आंसर बहुत लोग सही भी दिए होंगे। चलिए तो अगला सवाल का आंसर देखते हैं। ये सवाल आप लोग के सामने में स्क्रीन पर 14 नंबर, यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों कोण न्यून कोण है, न्यून कोण बराबर है, यहाँ पर क्या कर रहा है गौर से देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण जो है वह बराबर है तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, प्रत्येक ये जो न्यून कोण है ना उसका मान क्या होगा, ये अंग्रेजी में भी देख लीजिए एक बार। इफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल देन इच एक्यूट एंगल, मतलब वही न्यून कोण, यहाँ पर प्रत्येक न्यून कोण लगा दीजिएगा, न्यून कोण पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप सभी लोग अगर जानते हैं तो बताइए, नहीं तो हम आपको तनका देर में बताएंगे 10 से 15 सेकंड के बाद। तो देखिए पहले आप सभी लोग आंसर कमेंट करने का प्रयास करें। देखिए क्या कर रहा है बुआ सर, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज आप सब जानते हैं ना, समकोण त्रिभुज करने का मतलब एक 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर आप 90 डिग्री कंफर्म कर देंगे। और ये क्या कर रहा है कि त्रिभुज के दोनों कोण, तो ये तो 90 हो गया, तो अब जो बचेगा एंगल वो तो छोटा छोटा होगा। तो मान लीजिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से त्रिभुज बन गया। और क्या कर रहा है, ये जो एंगल है ना इसको न्यून कोण बोलेंगे। न्यून कहने का मतलब 90 से छोटा वाला एंगल को बुआ न्यून कोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो न्यून कोण बराबर है, ये जो दोनों एंगल है ना ये बराबर है। तो मान लीजिए अगर सोचिए आप सब जानते हैं बराबर है यानी कि ये x है तो यह भी x होगा। तो आप तनी जल्दी से बताइए तक यहाँ का कितना डिग्री होगा। सोचिए तीनों को बुआ जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आता है 180 डिग्री। तो 90 डिग्री तो ये अकेले पूरा लिया, तो ये दोनों को बच के कितना जाएगा, दोनों मिला के 90 पूरेगा। तो अगर ये दोनों 90 पूरेगा, दोनों बराबर है, तो आधा आधा कर देंगे तो 45। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही था। और इसको अगर आप बनाना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 90
प्लस एक्स किस तीनों को जोड़ेंगे तो केकर बराबर आएगा 180 के बराबर। इससे आपका एक्स का मान निकल जाएगा। एक्स जोड़िएगा तो 2x, 90 को इधर ले चलिए तो 180 माइनस 90 ऐसे कर सकते हैं। तो 2x बराबर कितना आएगा, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90, इसको काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा 45 बार में। तो कह सकते हैं x का मान बउआ 45 डिग्री आएगा। और वही पूछ रहा था प्रत्येक न्यून कोण का मतलब ये दोनों का मान कितना कितना होगा, तो 45 होगा। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर था। ठीक है बउआ साहब, तो सभी लोगों ने आंसर सही भी आप लोग कमेंट कर रहे थे। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल आप लोग के सामने में ये रहा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा वो साहब। सवाल यह है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में यानी दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने तीनों बहिष्कोणों का योग। बहिष्कोण आप लोग समझते होंगे, जो इंटीरियर एंगल बनता है, बाहर एंगल जो बनता है उसको बहिष्कोण कहा जाता है। चलो इस सवाल को थोड़ा सा अजीब गरीब लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको बड़ी अच्छा से समझ में आ जाएगा। पहले आप क्या कीजिए, एक ट्राइंगल बना लीजिए। ठीक है बुआ, एक त्रिभुज आप ऐसे करके बना लीजिए। त्रिभुज बना लिए और नाम दे दीजिए, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। ठीक, और ये क्या कह रहा है से समझिए, कह रहा है कि तीनों त्रिभुज है, मतलब तीनों जो भुजा है ना उसको एक ही तरफ आपको बढ़ाना है। तो सपोज कीजिए आप क्या करें बउआ, इसको इधर बढ़ा लिए, इसको इधर बढ़ा लिए, फिर इसको आप इधर बढ़ा लिए। ठीक है, ऐसे करके, या इसको आप इधर तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये एक बार इधर बढ़ा लिए तो आपको फिक्स है कि इधर ही बढ़ाना पड़ेगा, तो एगो इधर बढ़ा लिए। ठीक, और इसको आप देखिए इधर बढ़ा लिए तो इधर नहीं बढ़ाना होगा, आपको इधर बढ़ाना होगा, ये वाला आप इधर बढ़ा लिए। ठीक, तीनों भुजा को क्या करा, देखिए यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में एक ही दिशा में बढ़ाना, मतलब ये जो भुजा है ना, इधर बढ़ा लिए तो इधर आप नहीं बढ़ाना। ठीक, तो इसको बढ़ा लिए तो इधर नहीं बढ़ाना, ये इधर बढ़ गया तो इधर नहीं बढ़ना। ठीक, ऐसे बढ़ा दिए। और पूछ रहा है कि तीनों जो बाहर एंगल बनता है ना, जैसे ये बहिष्कोण हो गया, ये बहिष्कोण हो गया और ये आपका बहिष्कोण हो गया। ठीक है, इस तीनों का योगफल कितना होगा ये पूछ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है, मान लीजिए ये जो एंगल है ना बुआ, ये ए था ना, ये मान लीजिए ये एक्स है, ये क्या है वाई है, और ये क्या है ये जेड है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, लाइट भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, तो ये एक्स वाई जेड आप मान लिए। अब आप बताइए, आप सब जानते हैं बहिष्कोण क्या होता है, दो गो अंतःकोणों का योगफल होता है, इसको छोड़ के ये दोनों कोण का योगफल होता है। तो ये एक्स और वाई है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये एक्स प्लस वाई होगा। बात समझ में आ रहा है कि ये जो बाहर वाला एंगल होता है ये छोड़ के ये दोनों अंतःकोण के योग के बराबर होता है ना। उसी तरह से बताइए ये कोण किसके बराबर होगा, तो ये वाला छोड़ के ये अंतःकोण, तो ये दोनों है, तो इसको लिखेंगे वाई प्लस जेड। और फिर सोचिए ये बहिष्कोण है, तो ये बाहर वाला कोण किसके बराबर होगा, ये छोड़ के ये दो अंतःकोण ये बचेगा, तो एक्स प्लस जेड, तो लिखेंगे एक्स प्लस जेड। अब क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ये जो बाहर एंगल बना रहा ना उसका योग कितना होगा। तो बाहर वाला को आप जोड़ लीजिए, तो बाहर वाला के कितना है, एक्स प्लस वाई, अब प्लस में इसको जोड़िए y प्लस जेड, अब प्लस में किसको जोड़ेंगे, ये इसको x प्लस जेड को। अब सोचिए बउआ क्या क्या है, x 2x, y 2y, z 2z। तो ऐसे आप लिख सकते हैं 2x 2y और 2z, सब दो को पूरेगा, दो आप कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड भी आप लिख सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आपको याद होगा तब तो डायरेक्ट आप टिक कर ही सकते हैं। याद कीजिए, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना बुआ। 180 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, आप याद भी रख सकते हैं कि तीनों जो अगर बहिष्कोण का योगफल कभी ऐसे डायरेक्ट पूछ दे तो आप याद रखिएगा 360 डिग्री होता है, और अंतःकोणों का योगफल पूछे तो 180 डिग्री होता है। अगर अंतःकोणों का योगफल पूछता तो डायरेक्ट टिक मार देते बी। ये बहिष्कोण का योगफल पूछा है तो आप 360 डिग्री याद रखेंगे, और कैसे बनता है ये आपको हम पूरा डिटेल्स में बता दिए। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। देखिएगा बुआ साहब, अगला सवाल ये रहा आप लोग के सामने में 16 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा बच्चा, कि त्रिभुज ABC में यदि कोण A 100 डिग्री है तथा कोण A के समद्विभाजक, कोण A का समद्विभाजक मतलब समझते हैं समान दो भाग में बांटता है, कोण A के AD इस प्रकार हो कि AD जो है लंब है BC पर, तो कोण B का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा। तो देखो बुआ, जो लोग समझ गया जल्दी से बनाओ और आंसर कमेंट करो। तो हम क्या पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है बुआ, एक त्रिभुज हमारे पास बन गया, नाम दे दीजिए A B
और ये सी है। यही सब थोड़ा सा सवाल आपको भारी लगेगा। और हाँ, परीक्षा में क्या कीजिएगा, 100 को जो सवाल है ना उसमें जो आसान लगेगा उसी को बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर ए का मान 100 डिग्री का है, दोनों पूरा कितना का है बउआ, 100 डिग्री का है, कन्फर्म है। और क्या कर रहा है, कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब इसको समान दो भाग में ऐसा बांटना। ये जो एंगल है ना, ये 100 डिग्री था, इसको समान आधा आधा कर दिया, यानी कि अब जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 50 इधर से भी बनेगा और 50 इधर से भी बनेगा। ठीक है, अच्छा ये बात तो आप समझ गए। और ऐसा क्या रहा था, AD जो है ना, ये A से D जो डाला गया, AD क्या है, एकरा पर लंब है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना, AD जो है लंब है BC पर, तो लंब होगा तो सब लोग जानते हैं ना कि ये 90 डिग्री बनाएगा बउआ। तो ये 90 है और ये 50 है, तो बउआ से बताओ ये कितना होगा। ये एंगल तो पूछ रहा है, B का मान कितना हो, जल्दी से सारा लेकर सोच कर बताओ। क्योंकि देखो भाई ये 50 है और ये 90 है, तो इसको दोनों को जोड़ दो, तो 9 5 14 यानी 140 डिग्री, तो ये दोनों पूरा देगा। तो ये कितना बचेगा, क्योंकि त्रिभुज है ये, अभी तो एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज के तीनों कोनों का एक फल 180 डिग्री होता है, तो ये 140 डिग्री तो एक पूरा दिया, तो कितना बचेगा। तो आप क्या कीजिएगा, 180 में से 140 घटा लीजिएगा, तो कितना बचेगा, सोच सकते हैं 40 डिग्री आंसर आएगा आपका। कौन सा सही था बउआ, मिला लीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर C नंबर सही आंसर था। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने सही आंसर भी कमेंट किया होगा, और आप लोग अगर नहीं समझे होंगे तो समझ में अब जरूर आप लोगों को आ गया होगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं बुआ, 16 नंबर के बाद 17 नंबर सवाल ये रहा आप लोग के सामने में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह भी सभी त्रिभुज से रिलेटेड ही सवाल है, थोड़ा सा ये आप लोग को टेढ़ा मेरा सवाल लग रहा होगा, लेकिन ये सारा सवाल 2021 के एग्जाम में आया था। ये सब सवाल आप लोग को बनाने आना चाहिए। यदि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5 है, मतलब 3:4:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। तो बउआ बता, 3 को आप समझते हैं ना, ये त्रिभुज एगो आप बना लीजिए पहले, और जो लोग जानते हैं आंसर कमेंट कर सकते हैं। ये त्रिभुज बना लिए ABC ऐसे करके, और क्या करा 3:4:5 के अनुपात में, तब मान लीजिए ई वाला जो है ना वो 3x है, और ये 4 है तो मान लीजिए 4x है, और ई का है ई 5 का रहा था 5x, x लगा के आप मान लीजिएगा, y करके भी z करके भी आप मान सकते हैं। आप जानते हैं तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, तो आप लिखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। तो बउआ बताओ 3 4 7 5 12x बराबर 180 डिग्री। इसको काटेंगे तो आप जानते हैं 12 एकम 12, 6 12 25 60, 15 बार में ही कट जाएगा, तो x का मान कितना आया 15 डिग्री। लेकिन आप सोच रहे होंगे 15 से सर ऑप्शन नहीं है, लेकिन पूछ के आ रहा है वो भी आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा सबसे छोटे कोण, तो सबसे छोटका में कौन था 3 4 5 है, तो सबसे छोटका तो 3 है ना है, तो आप क्या करेंगे, आपसे तो सबसे छोटका का पूछा है, तो सबसे छोटका तो 3x था ना, तो सबसे छोटका तो कोण A था, तो 3x लिखिएगा, 3 का 3, x का मान 15 है तो 15 लिख दीजिए, और 15 तिये बुआ कितना आएगा 45। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, 45 डिग्री आना चाहिए सबसे छोटा वाला मान। तो इस तरह से कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, तो C नंबर आप सभी लोग का आंसर सही था। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बुआ। ये रहा सवाल नंबर आप लोग के सामने 18। देखिएगा ध्यान से, ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आप लोग को पहले से पता होना चाहिए क्या कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF जो है ना वह सर्वांगसम है, और तो पूछ क्या रहा है त्रिभुज DEF की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा BC के बराबर होगा। तो जानते हैं ये सर्वांगसम का मतलब होता है एकदम संगत भुजा बराबर और संगत कोण भी बराबर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज आप बना लीजिए, इसका नाम दे दीजिए A B और C। एक और त्रिभुज ऐसा बना लीजिए जो एकदम इसी के साइज का होगा, तभी तो इसको सर्वांगसम बोले। तो देखिए A के सामने क्या है D है, तो यहाँ पर आप D लिखेंगे, B के सामने क्या है E है, तो लिखेंगे B के सामने E, और C के सामने देखिए F है, तो C के सामने F लिखेंगे। और ये देखिए AB अगर D के बराबर होगा, BC EF के बराबर होगा, अगर सर्वांगसम है तो AC जो है DF के बराबर होगा। तो बताइए क्या पूछ रहा है, BC पूछ रहा है ना, तो बताइए ये वाला BC जो है किसके बराबर होगा, तो EF के बराबर होगा। तो मिला ये कौन वाला आंसर सही था, इधर D के बराबर कह रहा था, गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला आपका सही आंसर है, EF के बराबर होगा। BC जो है किसके बराबर होगा, तो EF के बराबर होगा। और यहाँ से आप जल्दी में यहाँ से चेक कर सकते थे, देखिए यहाँ BC लिखल है ना, तो BC के सामने देखिए क्या है EF है, तो बस EF आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से कह सकते थे कि 18 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर B सही था। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा और आप लोगों ने सही आंसर भी कमेंट किया होगा। तो चलिए अगले सवाल पर बुआ सब चलते हैं। देखिएगा अब अगला सवाल,
अगला सवाल आप लोग के सामने में ये बउआ वाला सवाल है। अब आप लोगों को बड़ी आसान सवाल मिलने वाला है। ठीक है, सवाल देख पा रहे होंगे बउआ सब कि बिंदु 4,5 स्थित है, द पॉइंट 4,5 इज सिचुएटेड इन, मतलब कौन सा घर में है। आप जानते हैं ना, ऐसे आपको याद होगा ये वाला, ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और ये चौथा घर। याद है बउआ, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में क्या होता है माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस। ये सबको याद होना चाहिए और इसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन वाला घर में है। तो देखिए, यह भी प्लस में, यह भी प्लस में, तो दोनों प्लस में, तो प्लस प्लस कौन घर में होता है, पहला घर में होता है, प्रथम पाद में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही आंसर था। और इस सवाल का सारा स्टूडेंट सही सही आंसर कमेंट कर रहा था, बिल्कुल सही था। ये पहला सवाल में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, मतलब 19 नंबर सवाल बहुत बउआ वाला सवाल था। ठीक है, ऐसा सवाल आप लोग छोड़िएगा नहीं अगर परीक्षा में आए तो। अगला सवाल ये रहा आप लोग के सामने में 20 नंबर सवाल बउआ, देख पा रहे होंगे कि किसी त्रिभुज ABC में यदि AB जो है AC के बराबर है, भुजा BC को D तक बढ़ाने पर बने कोण ACD की माप 100 डिग्री है, तो कोण BAC का मान बताइए। ये तो अनका सानी टेढ़ आप लोग को लग गया होगा, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, हम आपको बताते हैं। क्या रहा है, पहले आप त्रिभुज ABC कह रहा है तो बउआ एगो त्रिभुज ABC बना लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करिएगा। ABC हम बना लिए, बनाने के बाद वो क्या कहा, AB और AC बराबर है। ये जो साइड है ना, AB और AC दोनों बराबर है, कंफर्म। तब बराबर होता है ना, तो याद रखिए कर सम्मुख जो कोण होगा ना, ये बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया। और क्या कर रहा है, देखिए भुजा BC, ये जो भुजा BC है ना, इसको आगे D तक बढ़ाने पर, तो यहाँ तक D तक इसको आप इधर आगे बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ाने के लिए कहा है तो बढ़ा दिया आगे D तक। ठीक है, D तक बढ़ा दिए। और ये जो बाहर एंगल बनेगा ना, ये जो बाहर एंगल बनेगा ACD, AC और D जो एंगल बना रहा है 100 डिग्री का ही कर रहा है। तो पूछ रहा है कोण BAC, तो देखिए BAC ई वाला कोण आपसे पूछ रहा है, ये कितना कोण होगा, बस यही बताना। तो बउआ सारा लड़का बताओ, आप जानते हैं ना ये एक रेखा ई वाला, तो एक रेखा, तो एक तरफ के पूरा कोण कितना बनता है 180। तो बताओ अगर ये 100 डिग्री है तो ये पूरा 180 होता है, तो 100 है तो ये कितना बचेगा, सारा लड़का जल्दी से बताओ। सोचो 180 पूरा होता है तो 100 आ गया तो ये 80 डिग्री आएगा। और बताओ ये दोनों भुजा अगर बराबर तो ये 80 है तो यह 80 होगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर है तो यह भी 80 लिख दिए। अब सोच कर बता दो, आपसे ये एंगल पूछ रहा है तो सोचो बउआ, यह एक त्रिभुज होता है, कंफर्म है। और अगर ये त्रिभुज है तो तीनों कोणों का एकफल कितना होगा 180 होगा। तो इसको जोड़ लो तनी ध्यान से, 8 8 16 160 डिग्री। तो बउआ अकेले ही दोनों मिल के पूरा लिया। और ये कितना बचेगा पता करना है, तो आप क्या कीजिए, त्रिभुज के तीनों कोण 180 में से आप 160 घटा लीजिए। तो बताइए 180 में से 160 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 डिग्री आएगा। तो मिलाइए कौन सा सही था बउआ, ऑप्शन नंबर आप लोगों का B नंबर सही आंसर था। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। क्या रहा था शुरू में, रहा था AB और BC बराबर, तो ये कोण बराबर हो गया, तब बराबर, लेकिन पता नहीं कितना कितना था। लेकिन हाँ, ये बाहर जो एंगल है ना 100 डिग्री दे ले था, तो ये 100 होगा तो ये 80 ना बचेगा, क्योंकि पूरा जोड़ के 180 होता है। तो ये अगर 80 है तो यह भी 80, क्योंकि दोनों कोण बराबर था। तो 80 से 160 हो गया, ये खाली दोनों कोण के, तो कितना बचेगा 180 में से 160 घटा लीजिएगा तो 20 डिग्री आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया, तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन B आप लोग का राइट आंसर था। समझ में आ गया 20 नंबर सवाल। तो अगले सवाल पर चलते हैं बउआ। ये रहा आप लोग के सामने में अगला सवाल, बउआ वाला है, लेकिन तनका सा दिमाग इसमें भी आप लोग को लगेगा, क्योंकि यह भी सवाल आपको त्रिभुज वाला, जितना भी त्रिभुज वाला थोड़ा सा आप समझते चलिएगा। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण की माप, तो समद्विबाहु कह रहा है तो आप जानते होंगे पहले आपको एगो त्रिभुज तो बनाना पड़ेगा। तो समद्विबाहु कहा है, तो समद्विबाहु का मतलब होता है बउआ ये जो दूगो भुजा है ना वो बराबर है। तो चलिए एगो हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए, और ये दोनों भुजा बराबर, तो बताइए ये दोनों भुजा बराबर तो ये कोण बराबर हो, ये तो कन्फर्म है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष की कोण का माप, ये जो माप है ना ये शीर्ष है, मान लीजिए A B और C, ये शीर्ष है कि माप अन्य दोनों आधार कोणों के योग की दुगुनी है, मतलब एकरा जोड़ेंगे ना तो ओकर दुगुना है वाला। तो बताओ इसको मान लेते हैं x, इसको भी मान लेते हैं x, इसलिए क्योंकि दोनों कोण तब बराबर है।
है ना, दूगो भुजा बुआ बराबर होता है, तो ये दोनों कोण बराबर है। तो वो क्या कह रहा है, ये दोनों को जोड़ के ना दोनों का जोड़ का दुगुना है। देखिए यहाँ से पढ़िए, आधार के कोण के योग की क्या है, दुगुना है ई वाला। तो बताओ x x तो 2x हो गया, तो ई वाला कितना होगा, और दुगुना करेंगे तो 4x आ जाएगा, क्योंकि दोनों के जोड़ के दुगुना है। अब आप तनी आराम से बना सकते हो, x का मान तो निकाल के बताओ जल्दी से। हम बनाते हैं। सबसे पहले तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा ना, तो ऐसे लिख दो 4x, एक 5x और एक 6x। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 6x बराबर कितना, 180 डिग्री आएगा। अब इसको काटेंगे तो x का मान 30 डिग्री, तो आपको समझ में आ गया, कटेगा ना बुआ, 30 6 180 से, और कटेगा तो 30 डिग्री तो आ गया x का मान। लेकिन पूछ क्या रहा है सेकरा पर ध्यान दीजिए, कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष कोण, तो शीर्ष तब बुआ ये वाला था ऊपर का, तो शीर्ष कितना था, 4x था ना, तो आप लिख दीजिएगा 4 गुने x का मान 30 लाए हैं, तो 4 गुने 30 यानी 4 तिहाई 12, 120 डिग्री आपका आंसर आएगा। कौन वाला सही है, जल्दी से मिला लीजिए बुआ साहब, जल्दी से बता दो कौन वाला सही है। 100 बड़का पूछ रहा था ना, शीर्ष कौन पूछ रहा था, तो शीर्ष ई वाला था, ये आधार वाला था, तो शीर्ष पूछ रहा था, तो 4 तिहाई 12, 120 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर था। ठीक है बुआ साहब, तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा 21 नंबर सवाल में। अब आप लोगों को बहुत आसान सवाल मिलेगा, इस सवाल को देखिए और जल्दी से बताइए। ये बुआ वाला सवाल है, इस सवाल को एकदम कोई लड़का गलती नहीं करेगा कि 7/18 के समतुल्य एक परिमेय संख्या बताना। मतलब यह कि 7/18 इन चारों को केकरा काटकुट करेंगे ना, तो एकरे जैसा आएगा। जल्दी से बता दीजिए, एकदम सिंपल सी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि 15/60 को काटेंगे 14/18 या 14/36 या 7/30, केकरा काटकुट करेंगे कि एकरे जैसा आ जाएगा, तभी तो उसको समतुल्य बोलेंगे ना, मतलब उसी के बराबर आना चाहिए काटकुट के। तो बताइए किसको काटेंगे, तो सोचिए ये 15 चौका 60 इतना कट जाएगा, 1/4 तो एक बराबर नहीं है, तो गलत हो गया, सही है। 14 एकरा काटेंगे तो एक 7 आएगा, एक 9 आएगा, तो 7/9 आ गया, तो ये भी गलत हो गया। एकरा देखिए, एकरा काटेंगे तो 7, एकरा काटेंगे तो 18, तो 7/18 यह वाला तो आ रहा है, तो कह सकते हैं आपका ऑप्शन सी सही है। और एकरा काटे तो कटवे नहीं करेगा, तो समतुल्य कहने का मतलब एकरे बराबर कौन सा है, तो एकरा काट कूट करके देख लीजिएगा, एकदम एकरे जैसा जो आएगा वही उसका समतुल्य होगा, यानी इक्विवेलेंट। तो बुआ बता दो कौन सा सही था, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, ये एकदम आसान सवाल था। और ऐसा सवाल आया समतुल्य वाला तो आएगा ही आएगा ये सब सवाल। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल पर बढ़ते हैं बुआ। ये रहा आप लोग के सामने में अगला सवाल। अब एकदम बुआ वाला सवाल 10 को मिलने वाला है। इस 10 सवाल को आप बहुत जल्दी में आंसर कमेंट करिएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, एक शांत दशमलव कैसा होता है, मतलब किसका शांत दशमलव होता है, प्राकृत संख्या होता है कि पूर्ण संख्या होता है कि परिमेय संख्या होता है या पूर्णांक होता है। तो जल्दी से बताइए किसका दशमलव प्रसार। तो क्या आपको पता है दशमलव प्रसार केकर निकालते हैं बुआ, प्राकृत संख्या का दशमलव प्रसार थोड़े ना निकालते हैं, पूर्ण संख्या का दशमलव प्रसार तो नहीं निकालते, एक पूर्णांक का नहीं निकालते हैं, तो केकर दशमलव प्रसार निकलता है, तो आपको पता होगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकाला जाता है। तो इसी का शांत होगा या अशांत होगा, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही होगा। तो एक परिमेय संख्या यानी ये ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर होगा, यानी सही आंसर होगा। तो कह सकते हैं कि 23 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर। तो ये तो बड़ी आसान सवाल था, आप सभी लोगों ने सही आंसर कमेंट भी किया होगा। चलिए तो अगला सवाल ये रहा आप लोग के सामने में 24 नंबर सवाल बुआ देख पा रहे होंगे। 5 के पावर 1/3 गुना 6 के पावर 1/3 का मान किसके बराबर होगा। द वैल्यू ऑफ 5 के पावर 1/3 इंटू 6 टू द पावर 1/3 इज। ये बताइए ये चारों में से किसके बराबर है। 10 सेकेंड हम साइलेंट हो जाते हैं, 10 सेकेंड के बाद हम इस सवाल का आंसर आपको बनाकर बताएंगे। जल्दी से बताइए। देखो बुआ इस सवाल को बनाना बड़ी आसान है। सबसे पहले देखो दोनों पर पावर सेम है ना, तो ये बात आप याद रखिएगा, पावर अगर सेम है ना, जैसे मान लीजिए x के पावर m आ गुना में लिखल है y के पावर m, दोनों पर पावर अगर सेम है ना, तो एक घेर के एकेदा पावर ऐसे आप कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखिए 5 के पावर 1/3 गुना 6 के पावर 1/3 बुआ लिखल था। एक क्या कर सकते हैं, एकरों पर पावर सेम है, तो 5 गुने 6 एकेदा घेर के पावर में 1/3 आप कर सकते हैं। तो 5 में 6 से आप गुना कर दीजिए, तो 6 पचे 30 के पावर 1/3 आपका आंसर आएगा। तो मिला ये कौन सा सही था बुआ, देख लो ये 20 का रहा तो गलत हो गया, ये 30 का रहा तो ये वाला तो सही है। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर था। तो इस तरह से कहेंगे 24 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर था। ठीक है बुआ साहब, चलो तो अगले सवाल पर आते हैं। ये रहा आप लोग के सामने में अगला सवाल।
बउआ वाला सवाल है, इस सवाल को जल्दी से सारा लड़का कमेंट करो, क्योंकि इस सवाल का आंसर सब लोगों को पता होगा कि 2 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 बटा 6 के पावर 0 का मान क्या होगा। अरे थोड़ा सा ध्यान से सबको पता होगा एगो फार्मूला, कोई भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है सिवाय 0 के, है ना। मतलब x का मान कहने का मतलब 1 2 3 4 5 माइनस में प्लस में सब में अटा बटा सब में रहे, और पावर अगर 0 है तो ओकर मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखो यहाँ इसका क्या है, 2 के पावर 0 का मान 1 होगा, प्लस 4 के पावर 0 है तो यो एकर मान 1 होगा। अब बटा में देखो 6 के पावर 0 तो एकर 1 होगा। तो बउआ बताओ 1 और 1 जुड़ जाएगा तो 2, अब बटा में 1, और 2 के बटा में 1 लिखो चाहे न लिखो, तो इसका आंसर कौन वाला होगा, 2 इसका सही आंसर होगा। कोई गलती कमेंट ना कर दिया है कि एक आंसर लिख दिया है, तो ये इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी आप लोग का सही है। तो उम्मीद है आप लोगों का आंसर सही कमेंट किए होंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो इस सवाल में तो किसी को दिक्कत ना होगा बुआ, क्योंकि 2 के पावर 0 का मान 1, 4 के पावर 0 तो यो मान 1, कोई किसी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, और नीचा भी 1 रहेगा तो 1 1 जुड़ जाएगा तो 2 बटा 1 तो 2 रहेगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखिएगा, ये आप लोग के सामने में 26 नंबर सवाल, जल्दी से बताइए रूट अंडर 6 के पावर -2 का मान क्या होगा। और ये करनी और घातांक में आप 7वां 8वां में भी पढ़े होंगे, और 9th में तो आप लोग पढ़े जरूर होंगे। बस आपको याद रखना है 6 के पावर माइनस है, तो बस एगो फार्मूला आपको याद है क्या बुआ, x के पावर -m रहता है ना, अगर इसको प्लस में लाना हो तो नीचा कर देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर +m, इस तरह से लिखना हो। माइनस में अगर पावर रहता है ना तो उसको 1 के बटा में कर दीजिएगा तब प्लस हो जाएगा। तो सोचिए 6 के पावर -2 है ना, तो एक ऐसे लिख दीजिए रूट अंडर 1 अब बटा 6 के पावर +2, ये प्लस हो जाएगा। जैसे ही 1 बटा कीजिएगा ये प्लस आ जाएगा। अब आप बताइए 6 का स्क्वायर कहने का मतलब 6 2 बार है, तो 6 आप ऐसे चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 6 गुने 6 आप लिख सकते हैं। 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, और 2 को 6 है तो 1 को 6 निकल जाएगा, तो कहेंगे 1 बटा 6 इसका सही आंसर आएगा। कौन सा सही था बउआ, जल्दी से बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो आप कौन सा सही था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये आप लोग का सही आंसर था, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर था। तो बस जहां पर बी नंबर होगा वहां पर ऐसे पेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 26 नंबर सवाल सबको समझ में आ गया है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बुआ सब देखिएगा, ये रहा आप लोग के सामने में सवाल नंबर 27 दिखाई दे रहा है। 17 के पावर स्क्वायर मतलब 17 के पावर 2 गुना 17 के पावर 6 है तो मान क्या होगा। और बस इसको कुछ करना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, x के पावर ये x के पावर m गुना, और दोनों सेम है तो फिर लिखेंगे x के पावर n, ऐसे करके। तो सेम रहे ना, आधार अगर सेम रहे तो पावर बउआ जुड़ जाता है ना, x के पावर m गुने x के पावर n, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ये वाला फार्मूला आपको लगाना होगा, क्योंकि देखो यहाँ आधार समान है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, गुना नहीं होता। ऐसा ना कि 6 दूना 12 कर दीजिएगा, तो ऑप्शन देखिए ऐसा ही 17 के पावर 12 था, ये गलत है, ये सही नहीं होगा, ठीक ना। तो क्या कहेंगे हम, 17 के पावर क्या लिखेंगे 2 + 6, यानी 17 के पावर आ जाएगा 6 2 8। तो पहला ऑप्शन ही आप लोग का सही आंसर था, ठीक है बुआ साहब। तो पहला सवाल में, ये सवाल में तो हमको लगता है किसी को गलत नहीं हुआ होगा, और भूल से मिस्टेक ये वाला मत कीजिएगा, ठीक ना। तो आप लोग को बस आधार समान रहे, गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल आते हैं 28 नंबर सवाल, एकदम वैसा ही सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सा पावर आधार समान नहीं है, इसको आप बनाइए। और इसके जैसा ही आपको जस्ट पहले वाला क्वेश्चन एक और बताए थे, देखिए तो 4 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, इस बार पावर सेम है, तो कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। 10 सेकेंड हम साइलेंट हो जाते हैं, उसके बाद हम इस सवाल को बनाकर आप लोग को बताएंगे। और जो लोग जानते हैं जल्दी से बनाइए, कमेंट करिए ABCD चारों में से कौन सा सही है, 9 के पावर 3, 20 के पावर 3, या 9 के पावर 6, या 20 के पावर 0। देखो बुआ सबसे पहले ही देखो एकरा क्या करेंगे, 4 के पावर 3 5 के पावर 3, ऐसा है ना। अच्छा तो देखो इस पर आधार समान नहीं है कि पावर जोड़ देंगे, इस पर क्या है कि पावर सेम है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 5 के पावर 1/3 करके लिख सकते हैं, या ऐसे आप गुना करके साइन दे सकते हैं। तो आप बताइए 4 में 5 से गुना करेंगे तब 20 के पावर आपका 3 आंसर आएगा। मिला लो कौन सा सही था, 20 के पावर 0 तो ये होगा नहीं, है ना, और ये 9 नहीं होगा, आप ये तो होगा ही नहीं, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर था। तो कहेंगे कि 28 का कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर था। समझ में आ गया ना
ना। तो चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये रहा आप लोग के सामने में 29 नंबर सवाल, आज का सेकेंड लास्ट सवाल। तो हम आपको शुरू में बताए ही थे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 करवाने वाले आप लोगों को हैं। उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को इससे आगे बताएंगे। तो ये 29 नंबर सवाल है। एक और सवाल आपको देखने को मिलेगा, जल्दी से बताइए सवाल का आंसर कि 3 के पावर 0 गुने 4 के पावर 0 का मान क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए। तो ये बउआ वाला सवाल है और इस सारा स्टूडेंट जो है ना इसका सही आंसर देंगे। एकदम उम्मीद है सही आंसर आप सभी लोगों का आएगा ही आएगा। देखिए 3 के पावर 0 कोई भी संख्या के पावर 0 का मान एक, पता है ना x के पावर 0 का मान 1 होता है। तो 3 के पावर 0 का मान 1, गुना का साइन दीजिएगा। 4 के पावर 0 का मान भी 1 होगा। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 के रहेगा। तो मिला ये कौन सा सही है, डी नंबर आप लोग का सही आंसर था। तो इस बार क्या करेंगे 29 में डी नंबर में पेंट कर देंगे। ठीक है, अब चलिए आज का लास्ट सवाल। उसके बाद हम आपको एगो सवाल भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट करके बता देना है कि कौन सा सही था। चलिए तो सबसे पहले आप इस 30 नंबर सवाल का देख लीजिए, उसके बाद हम आपको लास्ट में एक सवाल भी पूछेंगे। उस सवाल का आंसर आप सभी लोग जरूर कमेंट करिएगा। 12 के पावर 0 का मान बुआ कितना होता है, 1 होता है, पता है ना। क्योंकि देखिए कोई भी संख्या के पावर 0 पूछे तो 1 होगा। 13 के पावर 0 का मान भी 1 के होगा, प्लस 4 के पावर 0 का मान भी 1 होगा। तो ऊपर बताइए, ऊपर तो 1 रहेगा, 1 आ 1 तो जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो क्या होगा 2 होगा। तो आपका 1/2 ही आंसर हो जाए। तो बता दो बुआ कौन सा सही था। ऑप्शन मिला लो जल्दी से, ऑप्शन अब दिखाई दे ही रहा होगा। क्योंकि देख लो कोई भी संख्या के पावर 0 का मान 1, 13 के पावर 0 कोई भी संख्या तो यो 1, 4 के पावर 0 तो यो 1, 1 जुड़ जाएगा तो 2 नीचा हो जाएगा, लेकिन ऊपर तो 1 के रहेगा। तो 1/2 आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही था। गलती से मिस्टेक आप लोग समझ रहे होंगे, सी नंबर बोला गया था, लेकिन आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, तो अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, उस सवाल का आंसर आप जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे। तो इस लास्ट सवाल का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। सवाल ये है कि √5 के पावर -3 का मान किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन 1/5, दूसरा ऑप्शन 1/5 √5, तीसरा ऑप्शन सीधा √5 और चौथा ऑप्शन 1/25। इस चारों ऑप्शन में से कोई एक को सही है। इस सवाल का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और फिर मिलेंगे हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 31 से लेके आगे तक नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, आप लोग को यह कमेंट करके यह भी बताना है कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, और दोस्तों के साथ लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।